अपना हिंदू समाज जो है बहुत टॉलरेंट समाज है। वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम उस कत्ल पर फिल्म भी बना देते हैं तो हो जाते हैं कम्युनल। तो वो कत्ल कर रहा है, उसने वो किया है, मगर उस पर हम फिल्म बना रहे हैं तो विरोध हो रहा है, फिल्म रिलीज होने नहीं दे रही। उसका कारण एक ही है कि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज बटा हुआ है। हिंदू समाज आज भी मतलब कुंभकर्ण की भांति सोया हुआ है। कुंभकर्ण ने भी टाइम पर जब जरूरत थी तब तो उठ गया था, पर हिंदू समाज तो ऐसा है कि जरूरत थी तब भी नहीं उठ रहा है। यानी कि वो कम है, वो 15% है कहने के लिए सो कॉल्ड माइनॉरिटी, मगर वो जहाँ ना उनकी केंद्र में सरकार ना उनकी राज्य में सरकार, मगर फिर भी वो गुंडागर्दी के दम पर अपना काम करवाते हैं। और हिंदू समाज सहिष्णु बना हुआ बैठा हुआ, उसको अपने लिए आवाज उठानी नहीं आ रही है। इसलिए ये जन जागरण का कार्यक्रम रखा है कि हिंदू समाज मन के डर को हटाए, एकत्रित हो, संगठित हो। ये दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, संगठित हो, और संगठन में ही शक्ति, और कलयुग में तो संगठन की शक्ति ही काम करेगी। और क्योंकि अब 100 वर्ष भी होने वाले हैं संगठन को, तो हम यही जन जन तक संदेश देना चाहते हैं कि भारत देश में हिंदू सकुशल सुरक्षित रहे, अपनी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित रहे, बहन बेटियों की अस्मिता भी बची रहे, और इन सबके लिए समाज को मिलकर संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। और यही संदेश देने के लिए आज हमारा यहाँ पे आना हुआ। दूसरा, लव जिहाद का विषय, अगर आज हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश हॉटस्पॉट बन गया है पूरे भारत का, जहाँ बहुत अधिक लव जिहाद हो रहे हैं। मगर मैं मध्य प्रदेश के पत्रकारों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो ऐसे केसों को हाईलाइट कर रहे हैं। वो केस पब्लिक में आ रहे हैं, वो जन जन तक तभी तो पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ के पत्रकार भी इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। सरकार भी कानून के हिसाब से कानून बनाती है, लेकिन सरकारें तो बदलेगी, नेता भी बदलेंगे, दूसरी सरकार आएगी, शायद कानून बदल दे। इसलिए जागृत होना बहुत जरूरी है, और इसलिए दुर्गा वाहिनी हमारा आयाम बना है कि जिसमें हम ये मैसेज देते हैं कि हर एक माता पिता को अपनी बेटी को दुर्गा वाहिनी से जोड़ना चाहिए, और हर एक माता पिता को अपने बेटे को बजरंग दल में भेजना चाहिए, क्योंकि संरक्षण बहुत जरूरी है, फ्रंट लाइन वॉरियर बहुत जरूरी है। और ये जब घर की रक्षा करने वाले वॉरियर को खुद का डिफेंस करना आएगा, खुद का संरक्षण करना आएगा, तभी तो वो अपने परिवार का, अपने समाज का कर पाएंगे। तो यही संदेश देने के लिए आज